हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जीवन में चाहे हम कितना भी अपने भाग्य को कोसने की कई बार बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन भगवान अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए समय समय पर हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जिससे अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य जो है वो गर्दिशों में है, तो हम ऐसे शुभ मुहूर्त का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। और इन दिनों जो गणेश चतुर्थी के पर्व की तैयारियां चल रही हैं, 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, लोगों ने मतलब धूमधाम से, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो 10 दिन का 7 दिन का बहुत ज़बरदस्त आयोजन करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जितना बड़ा आयोजन करेंगे कि आपको भगवान गणेश की उतनी कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान भावों के भूखे हैं। वो इस बात के आदि नहीं है कि आपने उनका कितना बड़ा आयोजन किया है, कितनी बड़ी आप उनकी मूर्ति लेकर आए हैं, वो आपके भावों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश बल बुद्धि रिद्धि सिद्धि और पता नहीं किस चीज के, उनके पास भी वो सब सिद्धियां हैं जो अगर आप गौर से देखें महाबली हनुमान जी के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह विघ्नहर्ता हैं। सबसे पहले उनका नाम लेकर ही किसी चीज की शुरुआत की जाती है। इसलिए जो भी भगत लोग हैं, जो भी साधक लोग हैं, वो इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि सबको मालूम है कि आज का जीवन जो है वह बिना पैसे के चलता नहीं है। और जहां पर पैसा नहीं होता वहां पर रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, मेडिकल जो है दिक्कतें खड़ी होने लगती हैं। कोई सामान अगर आप लेना चाहते हैं तो ले नहीं सकते। इवन अगर आप पूजा ढंग से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सामान, उसके लिए भी पैसे अगर नहीं होंगे तो आप वो पूजा ढंग से कर नहीं सकते। इसलिए भगवान गणेश को मनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक दिन के लिए करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी 27 तारीख को है, आप एक दिन का कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस दौरान जब भी आपको ये वीडियो मिलती है, आप भगवान गणेश के निमित्त, क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं देखिए उसमें भगवान गणेश को सबसे पहले उनका नाम दिया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इसलिए अगर हम इस शुभ मुहूर्त में जो इस समय चल रहा है, महाबली ये जो भगवान गणेश का जो इस समय मुहूर्त चल रहा है, इसमें अगर आप प्रतिदिन ये छोटा सा उपाय करते हैं तो ना सिर्फ आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, बल्कि जो आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर होगी। और जब आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं तो रिश्तों में ऑटोमेटिक जो है एक अपनापन आने लगता है, लोग अपने आप सम्मान देने लगते हैं। इवन जो कभी नजरें पलट कर जाते थे वो खुद हाय हेलो करने लगते हैं। तो अगर इस तरह की आप चाहते हैं कि कम से कम हमारा मान हो, सम्मान हो, यश हो, और एक बार भगवान गणेश की पूजा करने के बाद में, क्योंकि रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, तो ऑटोमेटिक घर के अंदर धन धान्य बढ़ने लगता है। शुभ लाभ इनके पुत्र हैं, तो हमारे हर कार्य में शुभ ही शुभ होने लगता है, लाभ ही लाभ बढ़ने लगता है। सिर्फ एक भगवान गणेश की पूजा करने से, उनको पूरा सम्मान देने से। देखिए, घर में जब तक आप उनको सम्मान नहीं देंगे आप परेशानी में रहेंगे। तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, इसमें हींग लगेगा फिटकरी और रंग भी चोखा हो। लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, आपको दूर्वा लेकर आनी है। दूर्वा भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। और आपको प्रतिदिन कम से कम जो गणेश चतुर्थी चल रही है, या फिर अगर नहीं आप कर पा रहे तो भी गणेश चतुर्थी को ही 108 दूर्वा आपको बिल्कुल साफ शुद्ध बिना कटी चट्टी आपको लेनी है। डालने का तरीका जो है होता है, बिल्कुल जो ऊपर के तरफ का जो हिस्सा होता है दूर्वा का, उसमें 3 त्रिशूल की तरह से निकले होते हैं, उन्हें तोड़कर आपको भगवान गणेश पर अर्पित करने होते हैं। ये चरणों में अर्पित नहीं किए जाते, ये इनकी सूंड में अर्पित किए जाते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इस तरीके से आपको 108 इकट्ठी करने के बाद में इस तरीके से आपको उठाकर उन पर चढ़ाना है। लेकिन चढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको उनका अभिषेक करना है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा अगर मूर्ति है भी तब भी आप एक सुपारी रख लीजिए। सुपारी को गणेश जी का एक प्रतिरूप माना जाता है। थोड़े से पीपल के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर सुपारी रखिए, उनको कलावे से जो है वस्त्र पहना दीजिए, ठीक है। उस पर आप गंगा जल से शहद के छींटे मार दीजिए। और अब आप ये जो दूर्वा है ये इन पर आप अर्पित कीजिए। ओम गण गणपते नमः कहकर
जिस दिन आप ये कार्य करें उस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को पूरी तरीके से साफ करके वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलश का चिन्ह बनाएं, ओम का चिन्ह बनाएं। जो हमारे सनातन धर्म के जो पवित्र चिन्ह हैं वो दरवाजे पर होने चाहिए। दरवाजे पर हमें कई बार हल्दी से भी जो है पानी का छिड़काव किया जाता है, गंगा जल से भी छिड़काव किया जाता है। जब आप ये छोटा सा कार्य कर लेंगे उसके बाद में भगवान के निमित्त आप मोदक रखें। और अगर एक दिन का ही उपाय कर रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा से मोदक रख लें और घर परिवार को खिला दें, बांट सकते हैं बांट दीजिए। नहीं तो जो मालपुए होते हैं कि वो मीठा आटा करके उबाल लिए जाते हैं, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी छोटी सी प्रक्रिया करने से, भगवान के सामने बैठकर और आरती करने से आपको मन की शांति के साथ ही पता चल जाएगा कि मेरा कार्य सफल होने वाला है। तो आप इस छोटे से उपाय को सिर्फ ये मानकर ना करें ये इस छोटे से उपाय में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होता है, बस हम देख नहीं पाते। आप इस उपाय को कीजिए, उसके बाद में देखिए आपका घर परिवार किस तरीके से आनंद में रहता है। लेकिन भाव होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर आस्था होता है। अन्यथा सब कहने की बात है कि आदमी के पास जो होता है वो भी कई बार उसे पर्याप्त नहीं लगता, लेकिन जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे पूर्वों ने हमारे को सिखाया है। तो ये छोटा सा उपाय, इसे जिसे कहते हैं ना कि राम नाम बड़ा छोटा लगता है, लेकिन राम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल इस उपाय के अंदर आपके जीवन का पूरा आनंद समाया हुआ है। अगर आप मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, इसको आप करेंगे तो निश्चित ही आप मानसिक परेशानियों से दूर होंगे, आर्थिक परेशानियों से दूर होंगे और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने के काबिल बनेंगे। क्योंकि भगवान कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता खोल कर दे देगा कि आप उस पर बढ़ सकें। जब आप साधना करने का संकल्प ले लेते हैं तो आप निश्चित मानिए कि भगवान खुद आपकी उंगली पकड़कर उस रास्ते पर लेकर चले जाएंगे, जो रास्ता आपको आपके सपनों से मिलवाने लेकर जाएगा। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में इष्ट देव का नाम जरूर लिख लें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करें। क्योंकि देखिए आज के समय में हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर कुछ चीज़ हमारे को मिल रही है तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे को ना पता चले, और यहीं पर भगवान की जो कृपा रुक जाती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ में उनका भी भला होना चाहिए, उस समय आनंद ही आनंद, भगवान वो अपने कृपा का समंदर खोल देता है। तो कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर शेयर कर सकते हैं कीजिए, हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।